जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं शालू आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, डिवाइन है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम शालू है और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने ये कृपा मुझे पर करी कि मैं अपने कुछ अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये नवरात्रे से 2 दिन पहले का ही सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जुड़ी तो मैं गुरुजी के साथ 2019 में थी, लेकिन किसी कारणवश, किसी परेशानी के वश संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से टूट गया था। संगत जी, 2019 में मुझे पता था कि गुरुजी हैं और उनका मंदिर है, उनकी कुछ चीज़ें उनके बारे में मैंने सुना था और मैं संगत जी 1-2 बार कनेक्ट भी हुई थी, बट कोई रीज़न समझ लीजिए या ये कह सकते हैं कि शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था और गुरुजी की इच्छा नहीं थी, तो मेरा जो कनेक्टिविटी है गुरुजी के साथ वो टूट गई थी। उसके बाद संगत जी उस टाइम मैं बहुत सारी समस्याओं से घिरी हुई थी, आर्थिक समस्याएँ थी और संगत जी पर्सनल्स भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ इश्यूज़ भी थे और घर का माहौल भी पूरी तरीके से खराब हुआ पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें एकदम से संगत जी हावी मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर हो गई थी। तो परेशानी के चलते हुए संगत जी मैंने जॉब पकड़ ली थी नोएडा में और संगत जी ये बात 2020 की है। तो उस टाइम बिल्कुल मेरे माइंड से गुरुजी वगैरह का ख़्याल बिल्कुल नहीं था, निकल चुका था। जैसे मैंने बताया 2019 में मैं जुड़ी और 20 में गुरुजी से कनेक्शन मेरा टूट चुका था। ये सारी परेशानियों ने मुझे इस कदर घेरा कि मेरी पूजा-पाठ और इन सब चीज़ में से ध्यान, विश्वास उठ चुका था। जॉब संगत जी नोएडा में मैं करती थी और जॉब करते-करते करीबन अभी मुझे 3 या 4 महीने ही हुए थे कि वहाँ पे संगत जी एक जो हमारी कंपनी की दूसरी ब्रांच है, वहाँ से कुछ एम्प्लॉयर्स जो थे हमारी कंपनी में ट्रांसफ़र हुए थे। तो वहाँ पे संगत जी एक लड़की थी गार्गी नाम की और वो गुरुजी को बहुत मानती थी, तो फ्रेंडशिप हो गई और लंच वगैरह जैसे हम साथ करते थे, तो उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था, गले में लॉकेट स्वरूप था। तो जब मैंने उसका लॉकेट स्वरूप देखा तो उससे पूछा कि गार्गी, ये तो गुरुजी हैं छतरपुर वाले मंदिर वाले। तो वो कहती है कि हाँ, तुम जानती हो? तब मैंने उसको बताया कि गार्गी, मैं इनको बहुत मानती थी, 2019 की बात है, बट परेशानियों की वजह से इनसे कनेक्टिविटी मेरी टूट गई और मेरा इनके पास दोबारा जाना नहीं हुआ। तो वो मुझे फ़ोर्स करने लगी कि मैं मंडे को गुरुजी के दरबार हर मंडे को जाती हूँ माथा टेकने, तुम्हें चलना है तो चलो। बट मैंने उसको मना किया, लेकिन उसने मुझे फ़ोर्स करना शुरू किया कि नहीं-नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम पहले भी जाती थी और शायद गुरुजी की यही इच्छा है और इसीलिए वो तुम्हें फिर से बुला रहे हैं। उसके कहने के बाद संगत जी मैं मंडे वाले दिन उसके साथ गुरुजी के दरबार के लिए दर्शन के लिए गई। उस दिन हमने हाल्फ डे लिया था और वहाँ पे संगत जी सुकून मिला, शांति मिली और लगा कि शायद ये वही दरबार है जिसे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं 1-2 बार जैसे मैंने बताया मैं गई भी थी और मेरा कनेक्शन टूट गया था और शायद गुरुजी का बुलावा था मेरा कि वो मुझे बुला रहे थे संगत जी। तो काफ़ी अच्छा लगा संगत जी, काफ़ी बेटर लगा और इस तरीके से जर्नी गुरुजी के साथ फिर शुरू हुई। तो संगत जी जाते-जाते काफ़ी टाइम हो गया था गुरुजी के पास, अच्छा लग रहा था और कुछ चेंजेस भी लाइफ में आना शुरू हुए थे, मन शांत रहता था, विचलित जो रहता था मन, शांत रहने लग गया। ज़्यादा सोचना-विचारना जो चलता रहता था, दिमाग में उथल-पुथल रहता था कि अब क्या होगा? अब कौन-सी परेशानी घेरेगी? अब कौन-सी चीज़ बुरी होने वाली है? तो वो चीज़ें संगत जी ख़त्म हो गई थी गुरुजी के ध्यान में लगने के बाद और फिर संगत जी इसी तरीके से चलता रहा। तो संगत जी मेरे गले में करीबन 15-16 साल से एक सोने की चैन थी और उसमें सोने का लॉकेट था माता रानी का,
जो कि मेरे हस्बैंड ने मेरी एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट किया था। तो वो 15 साल से संगत जी मेरे गले में था। आज तक ना वो चैन कहीं गई थी, ना वो लॉकेट कहीं गया था, वो टोटल मेरे गले में ही रहता था। संगत जी नवरात्रि से 2 दिन पहले मैंने संगत जी अपने ऑफ़िस से हाल्फ डे लिया, क्योंकि मुझे दूसरी ब्रांच के ऑफ़िस में जाना था। और मुझे अच्छे से याद है संगत जी, मुझे प्रॉपर याद है कि जब मैंने 4 बजे अपने ऑफ़िस से छुट्टी लगी ली, क्योंकि मुझे दूसरी ब्रांच में जाना था, तब लॉकेट और चैन मेरे टोटल गले में था। और उसके बाद संगत जी मैं दूसरी ब्रांच में गई हूँ, वहाँ पे भी लॉकेट और संगत जी चैन दोनों ही चीज़ मेरे गले में थी, मुझे पूरी तरीके से याद है। संगत जी जब दूसरी ब्रांच का काम खत्म हुआ, तो मैंने सोचा कि अब ऑफ़िस जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं से तुम्हें ऑफ़िस के बाहर से ही पिक कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग मार्केट से कुछ सामान लेंगे। क्योंकि संगत जी मैंने बताया कि 2 दिन बाद नवरात्रे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा फिर टाइम नहीं मिलेगा, नवरात्रे का सामान ले लेते हैं और फिर सीधे घर निकलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे दूसरी ब्रांच के ऑफ़िस के बाहर पिक करने आए, और वहाँ पे संगत जी मुझे अच्छे से याद है, जब भी मेरे गले में वो लॉकेट और वो चैन थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी संगत जी और मार्केट में गए। मार्केट में हमने सारा सामान खरीदा है, जब भी मेरे गले में मुझे अच्छे से याद है चैन और लॉकेट था। संगत जी मार्केट से हम लोगों ने जो भी हमें नवरात्रे के लिए सामान चाहिए था, वो हमने खरीदा है। खरीदने के बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड एकदम से मुझे कहते हैं कि तुम्हारे गले का लॉकेट कहाँ गया माता रानी का? मैंने कहा गले के अंदर ही तो है। संगत जी देखा तो गले में सिर्फ़ और सिर्फ़ चैन थी, लॉकेट नहीं था। मैं इस सोच में पड़ गई कि लॉकेट कहाँ गया? मैं रोने लग गई, परेशान हो गई। मैं और मेरे हस्बैंड टेंशन में आ गए कि अभी तो लॉकेट गले में ही था और लॉकेट एकदम से कहाँ चला गया? मैंने मेरे हस्बैंड ने संगत जी मार्केट में ढूँढना शुरू किया कि कहीं गिर गया हो, कहीं रास्ते में मिल जाए। बहुत जगह जहाँ-जहाँ हम गए थे वहाँ-वहाँ हमने ढूँढना शुरू किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने ही स्टार्ट किया, बट संगत जी लॉकेट नहीं मिला। मैं बहुत टेंशन में रही, बहुत परेशान रही कि कैसे पॉसिबल है, 15 साल से कभी लॉकेट नहीं गिरा, और लॉकेट गिरने का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर लॉकेट खिलता तो गिरता तो संगत जी लॉक तो खुलता चैन का, चैन समेत ही वो लॉकेट गिरता। और कैसे पॉसिबल है, क्योंकि संगत जी लॉकेट का जो पेंडल, माता रानी के लॉकेट का जो लॉक था वो तो खुलने वाला था ही नहीं, क्योंकि वो चैन से अटैच था। गिरता तो दोनों चीज़ गिरती। टेंशन में थी जी, बहुत परेशान थी, और मेरा मन नहीं था नवरात्रे की पूजा करने का, और संगत जी की ये तो अपशगुन सा हो गया। 2 दिन बाद नवरात्रे हैं, नवरात्रे वाले आने से पहले ही माता रानी मेरे घर से जा रही हैं, और मैं बहुत टेंशन में थी संगत जी। बहुत नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, और इतने-इतने आ रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। नेक्स्ट डे संगत जी मैं ऑफ़िस गई, ऑफ़िस में भी मैं बहुत उदास बैठी थी, बहुत परेशान बैठी थी। सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है? मैंने सबको बताया कि ऐसे-ऐसे बात है। और संगत जी बस मन में यही रह रहा था कि ऐसा ना करो गुरुजी कि घर से माता रानी जा रही है, नवरात्रे का टाइम है, ऐसा ना करो गुरुजी। बस बहुत मन में उदास, मतलब जिसे कहते हैं ना एक दिल टूट जाना, और एक नेगेटिविटी थॉट बहुत आ रहे थे कि कैसे पॉसिबल है, मतलब चैन खुली नहीं है, लॉक वही का वही है, लॉकेट कैसे गिर सकता है? वो टूटा नहीं है, गिरा नहीं है, आखिर कैसे, मतलब। और मैं तो कहीं गई ही नहीं हूँ, मार्केट में भी वो लॉकेट और चैन मेरे गले में ही थी, ऑलरेडी मैं देखा था मैंने, तो ऐसे कैसे गिर गया? संगत जी, गुरुजी के मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे कि चिंता ना कर, मैं तुझे गिरने नहीं दूँगा, परेशान नहीं होने दूँगा, तू चिंता मत कर। संगत जी नवरात्रि वाले दिन, जिस दिन पहला नवरात्रा था, मैं घर से पूजा पाठ करके संगत जी गई हूँ। मन उदास था, परेशान था, आप भी समझ सकते हैं। और संगत जी जैसे ही मैं अपने केबिन में अपने काम करने के लिए बैठी हूँ, वैसे ही संगत जी मुझे स्टाफ की एक कलीग ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ देने लग गई, "शालू मैडम बाहर आइए, शालू मैडम बाहर आइए।" तो जब मैं बाहर निकली हूँ, तो संगत जी वो मुझे कहती है कि मैडम ये आपका लॉकेट है, जिसके लिए आप परेशान थी। तो संगत जी मैंने वो माता रानी का लॉकेट देखा और मैंने कहा हाँ, ये मेरा लॉकेट है, कहाँ से मिला?
तो मुझे कहती है कि आंटी स्टोर की सफाई कर रहे थे और उनको स्टोर में मिला है। संगत जी कैसे पॉसिबल है? मैं तो स्टोर के अंदर गई ही नहीं हूँ और 4 बजे मैं ऑफिस से हाफ डे लेके दूसरे ऑफिस की ब्रांच में गई हूँ, जब लॉकेट और पेंडल मेरे गले में था और उसके बाद मैं ऑफिस रिटर्न भी नहीं आई हूँ। मैं सीधे अपने हस्बैंड के साथ मार्केट गई हूँ, जो वहाँ मार्केट में भी था, तो ये ऑफिस के स्टोर में कैसे मिल सकता है? तो ये सोचने का विषय संगत जी आज भी है। तो संगत जी मैं अपने लॉकेट स्वरूप को देख के बहुत रोने लगती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कैसे पॉसिबल है, ये यहाँ कैसे आ सकता है। तब मेरी फ्रेंड गार्गी आती है, कहती है ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि तेरा लॉकेट मिल गया और तेरे घर वापस से माता रानी आ गई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और संगत जी मैंने बहुत लख-लख शुक्राना किया। फिर इतने में मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि देख, मैंने कहा था ना कि मैं तुझे परेशान नहीं होने दूँगा। आ गई ना माता रानी तेरे घर वापस। तो संगत जी इस मैसेज का और स्टोर में लॉकेट मिलने का क्या मतलब था? जब मैंने आंटी से पूछा कि स्टोर में आपको कहाँ मिला? तो संगत जी उन्होंने बताया कि स्टोर में उन्हें जो भी फालतू का सामान रखा रहता है उसके पास में उन्हें ये लॉकेट मिला। सोचिए संगत जी कैसे पॉसिबल है? 4 बजे मैं ऑफिस से गई हूँ, दूसरी ब्रांच गई हूँ, वहाँ काम निपटाया है। उसके बाद हस्बैंड मार्केट लेके चले गए हैं, मार्केट में लॉकेट पेंडल है। तो कैसे ऑफिस के स्टाफ रूम में मतलब स्टोर रूम में मेरा लॉकेट मिल सकता है? तो संगत जी गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं। ये सबसे बड़ा मेरेकल था। उसके बाद संगत जी शुक्राना किया। इस तरीके से गुरुजी के साथ जर्नी चलती गई। लाइफ में बहुत मेरेकल गुरुजी ने किए। जो भी समस्याएँ, जो भी आर्थिक परेशानी, जो आर्थिक समस्याओं से हम जूझ रहे थे, वो भी संगत जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुजी की कृपा से खत्म होना शुरू हुई और संगत जी आज जीवन आनंदमय, मंगलमय सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी बस ये है कि हम गुरुजी से नहीं जुड़ते, गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं और बस हमें गुरुजी अगर हम गुरुजी से संगत जी दूर भी होते हैं ना, तो वो गुरुजी की मर्ज़ी से होते हैं। जैसे मैंने सत्संगों में सुना है कि जब संगत होती थी, पुरानी संगत होती थी, गुरुजी के पास जाती थी, तो गुरुजी रोज़ नहीं बुलाते थे उन्हें। कभी किसी को 2 दिन की छुट्टी दे दी, कभी किसी को 4 दिन की छुट्टी दे दी, कभी किसी को 10 दिन की छुट्टी दे दी, कभी किसी को कहना है अगले हफ्ते आना है। तो ये संगत जी हम लोगों के साथ भी है। अगर मैं 2019 में जुड़ी, 2020 में गुरुजी से अलग हुई, तो गुरुजी की मर्ज़ी थी वो। कि इस बीच मेरी छुट्टी कर दी गई है, जाओ अपने कर्म करो। अगर तुम्हारे कुछ माड़े कर्म होंगे तो मैं तुम्हें खींच लूँगा अपने आप उन्हें काटने के लिए। तो संगत जी सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, टोटल टू टोटल गुरुजी की मर्ज़ी से। हम कुछ नहीं करते, ना हमें कुछ पता होता संगत जी। सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। बस हमें उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना है, उनके कहे मुताबिक चलना है और पूरा उन्हें सरेंडर करना है। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग था कि लख-लख शुक्राना गुरुजी। खाली सादा पेंडेंट होता संगत जी वो खो जाता, उसका कोई गम नहीं था मुझे। लेकिन माता रानी का वो पेंडेंट था जिसे मैं खोना नहीं चाहती थी और संगत जी अगर नवरात्रे के टाइम पे वो जा रहा था तो मेरे लिए तो ये समझ लीजिए मेरी आधे से ज़्यादा जान जा रही थी। तो गुरुजी ने वापस से माँ वैष्णो देवी मेरे घर विराजमान करी, इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना संगत जी। अब बस वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी भूल चूक हुई है, कैसी भी भूल चूक हुई है, मेरी प्यारी सात संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सच में गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है ना उसको भी पॉसिबल करते हैं गुरु जी। बस हमें उनको 100% समर्पण करना है और उनके सही कहा आपने दिए हुए निर्देश का पालन करना बहुत ज़रूरी है संगत जी, बहुत ज़रूरी। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा।
आज की अरदास करते हैं, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको गुरुजी महाराज अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबका कल्याण करे, पूरे विश्व पे अपनी मेहर करें गुरुजी, कोई ना दुखी हो, सब सुखी हो। संगत जी, अब ये गुरु परिवार की बेटी भी अपनी वाणी को विराम देती है गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के साथ, और सत्संग अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और कोई भूल चूक हो तो साथ संगत जी मुझे भी क्षमा कीजिएगा, मेरे प्यारे गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।